नमस्कार, देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ में हूं वंदना स्टोही और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ध्वज वंदन समारोह होना है। शताब्दी नगर बैरागी कैंप की ओर से कार्यक्रम का आयोजन, जहां ध्वज वंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। संत समाज भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है। तो सीएम धामी का यह महत्वपूर्ण दौरा, शताब्दी नगर बैरागी कैंप की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। ध्वज वंदन समारोह में मुख्यमंत्री मौजूद रहे हैं। संत समाज भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई दिए हैं। तो जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। धर्मनगरी के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कार्यक्रम ध्वज वंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। साधु संतों की भी यहां मौजूदगी इस कार्यक्रम में देखी गई है। मुख्यमंत्री बतौर चीफ गेस्ट यहां पर पहुंचे हैं। शताब्दी नगर बैरागी कैंप की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर यहां पर पहले से ही इंतजाम किए गए हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ध्वज वंदन समारोह, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। हरिद्वार से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ध्वज वंदन समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। शताब्दी नगर बैरागी कैंप की ओर से कार्यक्रम किया गया है। हालांकि अक्सर धर्मनगरी हरिद्वार का दौरा मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हो रहा है, जहां ध्वज वंदन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। बतौर चीफ गेस्ट यहां पहुंचे हैं। साधु संतों से भी मुलाकात की है। बैरागी कैंप की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री को यहां इन्वाइट किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रही है। प्रवेश राय संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रवेश, क्या पूरा कार्यक्रम रहा है? जी वंदना, आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज शांति कुंज हरिद्वार में बैरागी कैंप में एक कार्यक्रम चल रहा है, काफी लंबे समय से कार्यक्रम देखने को चल रहा है। ऐसा है कि जो कार्यक्रम है पिछले लगभग 1 से सवा महीने बीत चुके हैं और लगातार यहाँ पे कोई ना कोई बड़े मंत्री या नेता है, कोई केंद्रीय मंत्री या फिर कोई बड़े राजनेता यहाँ पर शामिल होते हैं। और लगातार जिस तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई लगातार जिस तरीके से पहुंचते रहते हैं, इसी के तहत आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे। देखने को ऐसा मिला कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधन करते हुए साफ तौर से कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई भी जिस तरीके से कानून की नीति को जो ये बिगाड़ रहे हैं, थूक जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर कोई भी व्यवस्थाओं में बाधा डालता है तो उसके लिए सख्त से सख्त कानून। इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी संबोधन करते हुए कहा कि जो नकल विरोधी कानून है वो भी लाया गया है और साफ तौर से अगर प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्थाओं में बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रही जाएगी। और रही बात इस कार्यक्रम की, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कार्यक्रम पिछले काफी लंबे समय से चल रहा है और 20 तारीख को जो यहाँ पे अमित शाह जो है वो भी पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। उसके बाद 23 तारीख को देखा जा रहा है कि यहाँ पे राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे और लगातार जो है कार्यक्रम है ये भव्य और दिव्य रूप से चलता रहेगा। कहीं ना कहीं इसका जो समापन है वो 23 या 24 तारीख को समापन की ओर ये बढ़ेगा और लगातार गायत्री परिवार की ओर से साफ तौर से यही कार्यक्रम है, ये देश में एक एकमत की ओर लेकर चलना है और जो लोग हैं उन लोगों को ये बताना है कि भगवा क्यों कहा जाता है, हिंदू धर्म को किस तरीके से एकमत जोड़ करके लेकर के चलेंगे और इसी तरीके से जो भारत है वो पूर्णतः विश्व में जो है हिंदू राष्ट्र के नाम से कहलाया जाएगा। बिल्कुल प्रवेश, आप बता रहे कि कई दिग्गज हस्तियां इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी आने वाले वक्त में। कितने दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा और मुख्य उद्देश्य क्या है इसके पीछे? जी वंदना जी, जो ये कार्यक्रम है पिछले 1 महीने से लगातार चल रहा है और आगे आने वाले समय में आज 18-19 तारीख हो चुकी है और आगे आने वाले समय में 24 तारीख तक, यानी कि 6 से 7 दिन और इस कार्यक्रम के बचे हुए और लगातार इस तरीके से चलता रहेगा। जो मुख्य उद्देश्य है वो इस उद्देश्य यही है कि इस कार्यक्रम से जो पूरे भारत को एकमत करें, यानी कि ये कह सकते हैं कि गायत्री परिवार में जोड़ें और लगातार जो लोग हैं उन लोगों को ये बताएं कि किस तरीके से भारत को
जोड़ा जाए और जो विश्व में है, विश्व में कहीं ना कहीं ये है जो भारत को हिंदू राष्ट्र की पहल की ओर लेकर के चलना है। जो कार्यक्रम की पहल है वो यही पहल है। और 20 तारीख को यहाँ पे जो गृह मंत्री अमित शाह है वो भी पहुंचेंगे और 23 तारीख को यहाँ पे राजनाथ सिंह का भी दौरा है। तो वीआईपी मूवमेंट कहीं ना कहीं लगातार इस हरिद्वार में देखने को मिलेगा और हरिद्वार में देखने को यही मिलेगा कि बैरागी कैंप में गायत्री परिवार के जो जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसी में लगातार जो है लोग संबोधित करेंगे और लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। अब देखना होगा कि ये कार्यक्रम किस तरीके से और कितना जो है ये सक्षम और पहल होकर के निकलेगा यहाँ से। और आपको बता दें कि 100वीं शताब्दी वर्ष है जिसको देखते हुए यहाँ पे यार कार्यक्रम का संबोधन भी किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे। उन्होंने भी साफ तौर से बताया कि कार्यक्रम की जो पहल है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल है और जिस तरीके से भारत को पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र बनाने की जो गायत्री परिवार की पहल है काफी अच्छी पहल मानी जा रही है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में जो कार्यक्रम है कितना पहल और कितना सकारात्मक ऊर्जा छोड़ता है लोगों के बीच में। जी इसके साथ ही दो सवाल हैं। एक तो मुख्यमंत्री के संबोधन की जो हाइलाइट्स रही वो बताएं और दूसरा कि आप बता रहे हैं कि वीआईपी मूवमेंट्स लगातार क्योंकि यहाँ पर रहने वाला है तो प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी वंदना, जो मुख्यमंत्री ने वो संबोधन करते हुए साफ तौर से बताया कि जो नकल विरोधी कानून है उसको लेकर भी खूब गरजते हुए नजर आए और लगातार उन्होंने ये भी बताया कि जो प्रदेश में लैंड जिहाद, थूक जिहाद ये जो लगातार चलता चला रहा है इन लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कानून लाया जाएगा। और जो लैंड जिहाद के खिलाफ इन्होंने साफ तौर से बताया कि जो वन विभाग की भूमि थी लगभग 10,000 एकड़ से ज्यादा जो भूमि है उसको मुक्त करा लिया गया है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो अवैध मजार मंदिर की जो अवैध मजारें थी वो लगातार ध्वस्त कर दी गई हैं और लगातार और जो आगे आने वाले समय में इस तरीके की मजार पाई जाएंगी वन विभाग की भूमि हो या पीडब्ल्यूडी की भूमि हो किसी भी विभाग की संबंधित भूमि होगी तो सरकारी जो कब्जा है वो नहीं बख्शा जाएगा और लगातार जो इस तरीके की जो लैंड जिहाद करने वाले इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से जो कार्रवाई है कितनी पहल देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि हरिद्वार में लगातार जो भी इस तरीके के कब्जे थे वो जिलाधिकारी के निर्देशन पर चिन्हित कर लिए गए हैं और लगातार जो है कब्जे वो हटाए भी जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में और कितने कब्जे हैं जिनको हटाया जाएगा। ठीक है। दूसरी जो वीआईपी मूवमेंट्स की बात है, जो वीआईपी मूवमेंट्स को लेकर के जो हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित है यानी कि साफ तौर से डीएम हरिद्वार और दूसरी ओर कप्तान जो एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल है उनकी ओर से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर लिया गया। हर चौक चौराहों पर पुलिस देखने को मिल रही है और जिस मुख्य रास्ते से बैरागी कैंप की ओर लोग पहुंच रहे हैं यानी कि जो हस्तियां बड़ी पहुंच रही हैं इस रास्तों को अवैध यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जो कब्जे किए गए थे वो कब्जा मुक्त करा दिया गया और साफ तौर से ये भी कहा गया है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई भी किसी प्रकार से संबंधित विभाग की लापरवाही पाई जाएगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जब 20 तारीख को जो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो और व्यवस्थाओं में कितनी सेंध लगाई जाती है, कितनी चाक चौबंद और करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल प्रवेश, यानी सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप रहेगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास, कुछ और खबरों पर भी आपका रुख करेंगे। एक और अहम जानकारी, चार धाम को लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी गई है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी मोबाइल फोन ले जाने पर रोक होगी। बद्रीनाथ धाम में सिंह द्वार से आगे मोबाइल और कैमरे ले जाने पर पाबंदी है। केदारनाथ धाम के चबूतरे पर भी कैमरा चलाने की परमिशन नहीं मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल बाहर ही जमा कराने होंगे और दर्शन के बाद मंदिर के बाहर से फोटो की भी इजाजत होगी, लेकिन मंदिर के भीतर आप फोटो नहीं ले सकते हैं। तो सरकार की ओर से ये बड़ी पहल की गई है, सख्ती बरती जा रही है मोबाइल और कैमरों को लेकर। प्रवेश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रवेश, इसके पीछे क्या सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ये फैसला लिया गया है, क्योंकि पवित्र ये तीर्थ स्थल है और यहाँ पर जब लोग पहुंचते हैं श्रद्धालु तो उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे, इस लिहाज से भी क्या ये महत्वपूर्ण कदम है? जी वंदना, लगातार देखा जाता है कि जब चारधाम यात्रा होती है लोग पहुंचते हैं किसी प्रकार के लोग आपस में जो सेल्फी लेने को लेकर के आपस में लड़ाई भी करते हैं और देखा ये भी जाता है कि लगातार जो लोग होते हैं वो आपस में कहीं ना कहीं इस कदर लड़ जाते हैं कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और लगातार वीडियो में ये भी देखा जाता है कहीं लाठी डंडों से लड़ाई होती है, किसी भी प्रकार से एक दूसरे का सर फोड़ने का भी काम कर देते हैं लोग यहाँ पर जब पहुंचते हैं। तो साफ तौर से जब ये बीते दिन में ऋषिकेश में चारधाम यात्रा को लेकर के बैठक की गई तो जो बैठक को मुख्य रूप से संचालित कर रहे थे वो विनय शंकर पांडे कमिश्नर ने साफ तौर से ये निर्णय लिया कि जो अब लोग आएंगे कहीं ना कहीं जब चारधाम यात्रा की बात की जाए, बद्रीनाथ की बात की जाए या फिर केदारनाथ की, यमुनोत्री गंगोत्री की जो मंदिर परिसर है उससे कुछ दूरी पर पहले ही क्लॉक रूम बनाया जाएगा जहां पे लोगों के फोन जमा कर दिए जाएंगे। जिस तरीके से बनारस में वहां पे लोग हैं पहुंचते हैं वहां पे बनारस में लोगों के फोन जो है जमा कर दिए जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में, इसी तरीके से जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो मंदिर से कुछ दूरी पहले पर क्लॉक रूम बनाया जाएगा। लोगों के जो फोन, घड़ी इत्यादि जो कैमरा होगा उसको वहां पर साफ तौर से रख दिया जाएगा ताकि जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासन की व्यवस्थाएं लगातार जो चलती चली आ रही है वो इसी प्रकार से चलती रहे, जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बाधा ना पड़े और लोग आपस में व्यवस्थाओं को बनाकर रखें, आपस में लड़ाई ना करें। और ये भी देखा जाता है कि लोग अभद्र प्रकार की रील भी बनाते हैं, इस तरीके से पहुंच जाते हैं कोई आपस में किसी प्रकार की, जो इसी को देखते हुए जो
विनय शंकर पांडे ने जब ये वहां पे संचालित हो रही थी बीते दिन ये बैठक, तो वहां पर साफ तौर से निर्णय लिया गया। अब देखना होगा कि जल्द ही ये जो व्यवस्थाएं हैं ये कितने समय में शुरू हो पाएंगी, क्योंकि अब ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं अप्रैल और मार्च में धीरे धीरे कपाट मंदिरों के खुलने शुरू हो जाते हैं। जब चारधाम की यात्राओं के कपाट खुलने शुरू होंगे, लोग भी उत्तराखंड की ओर रुख करेंगे, और उत्तराखंड की ओर रुख करेंगे तो जब यमुनोत्री, गंगोत्री या फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ लोग पहुंचेंगे, तो वहां पर किस प्रकार से क्लॉक रूम बनाए जाएंगे। कम कम दिन बचे हुए हैं और इन व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करना है, बैठक ले ली गई है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि व्यवस्थाएं किस प्रकार से और कितनी पूर्णतः चल पाएंगी। लेकिन जो ये कदम माना जा रहा है, जो लोग हैं यहाँ के, उन लोगों का साफ तौर से कहना, कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड वासियों का कहना है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में की किस प्रकार पवित्रता से को कितनी मेंटेन करने जो के लिए पहल है और वो प्रबंधन में जो दिक्कतें आती थी उसे भी दूर करने के लिए एक कदम उठाया गया है, और अब क्लॉक रूम बनाने के लिए भी निर्देश दे दिए गए मंदिर समितियों को। तो देखना होगा किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। शुक्रिया फिलहाल आपका प्रवेश, तमाम जानकारी के लिए। इधर हरिद्वार में मौनी अमावस्या के मौके पर लोगों का सैलाब उमड़ा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। गंगा में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं से सभी घाट खचाखच भरे हुए दिखाई दिए। माघ माह की अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन महास्नान होता है और सनातन परंपरा में विशेष पुण्य फल देने वाला ये दिन माना जाता है। पवित्र नदियों में स्नान को कुंभ स्नान के समान ही फल देने वाला कहा जाता है, इसलिए हरिद्वार में इसकी मान्यता और ज्यादा बढ़ जाती है। नारायणी शिला के पंडित मनोज त्रिपाठी की ओर से भी इस बारे में इसकी महत्ता को लेकर जानकारी दी गई है। वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की मान्यता है, पंडित वाजपेयी ने कहा है। और माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन का जो स्नान होता है वो सनातन परंपरा में खास फल देने वाला कहा जाता है। मान्यता यह भी है कि आज के दिन पवित्र नदियों में जो स्नान किया जाता है उसके जरिए पापों का नाश होता है। हरिद्वार जैसे कुंभ क्षेत्र में स्नान करने से देव संयोग का भी दुर्लभ ये अवसर माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों और संत परंपरा के मुताबिक आज के दिन स्नान, दान और मौन साधना का विशेष महत्व है। इसके बारे में नारायणी शिला के प्रमुख पंडित मनोज त्रिपाठी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन धरती पर छुपे हुए ऋषि मुनि और दिव्य शक्तियां स्नान के लिए प्रकट होती हैं, और ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन किया गया एक स्नान 108 अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्रदान करता है। स्नान के बाद ब्राह्मण, कुलगुरु और गुरु को गर्म वस्त्र, खिचड़ी और तिल देने का भी विशेष विधान माना जाता है। इसी कारण मौनी अमावस्या के दिन मौन, स्नान, दान और साधना का यह महापर्व कहा गया है, जहां श्रद्धा और आस्था के साथ किया गया हर कर्म अक्षय फल प्रदान करता है। हरिद्वार में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। महास्नान के लिए यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। आज के दिन उनकी सुविधा के लिए भी और उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी प्रशासन की ओर से खास तैयारियां की गई हैं। मौनी अमावस्या के दिन हरिद्वार का जल अमृत समान हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, और स्नान करने के बाद यहां सभी पाप मिट जाते हैं। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाती है। ये इतना पुण्यदायी समय कहलाता है कि आज के दिन जो व्यक्ति अपने आसपास की पवित्र नदियों में भी स्नान करे उसको कुंभ के स्नान का फल मिलता है। और जो कुंभ क्षेत्र हैं, हरिद्वार आदि जगह, वहां जो व्यक्ति स्नान कर ले तो ऐसा लगता है कि जैसे देवता सायुज्य हो गया, क्योंकि आज के दिन स्नान करने के लिए स्वयं देवता इस धरती पर अवतरित होते हैं। छुपे हुए जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, उनका प्रादुर्भाव, अवतरण आज ही के दिन इस धरती पर हुआ था। संवाददाता विश्वास सैनी इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विश्वास, आज के दिन का इंतजार लंबे समय से लोग करते हैं, और क्योंकि आस्था का ये महापर्व भी है और महास्नान इसको कहा जाता है, कैसा उत्साह लोगों के बीच आज देखा जा रहा है? श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम है? यह देखिए मतलब मैं आपको बताऊं कि सनातन परंपरा में मौनी अमावस्या का भी विशेष महत्व है, जिसको लेकर आज जिस तरह से हर गंगा घाट पर जिस तरह से स्नान किया जा रहा है हरिद्वार के सभी गंगा घाटों पर, तो उसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि हरिद्वार के अंदर जिस तरह से भीड़ जो उमड़ी हुई है, तो सुबह से ही, तड़के से ही जो लोगों की जो भीड़ है वो गंगा घाटों पर उमड़ी हुई है और लोग स्नान जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि मौनी अमावस्या में भी कहा जाता है जिस तरह मौनी अमावस्या, तो ऐसे में मौन रहकर जिस तरह स्नान और दान इसमें किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये अत्यंत फल देने वाला जो एक
कार्यक्रम है, जो प्रारूप है वो है ये, इसको लेकर जो लोग हैं वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासन की जो तैयारियां हैं, प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि आज के दिन भी प्रशासन के लिए एक बहुत चुनौती भरा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो स्नान, एक मकर संक्रांति का स्नान यहाँ से गया है, और साथ ही साथ दूसरा जो ये स्नान है अभी मौनी अमावस का जो स्नान है वो है, और साथ ही साथ आज हरिद्वार के अंदर वीआईपी मूवमेंट भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से गायत्री परिवार का भी एक शताब्दी समारोह है, और ऐसे में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है आज के दिन को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से आज वीआईपी मूवमेंट है, तो गंगा घाटों पर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद बना हुआ है, क्योंकि पूरी भीड़, जो श्रद्धालु की भीड़ है, वो इस वक्त यहाँ पर जमा हो रखी है। और अभी प्रशासन ने जिस तरह से लोग नहा रहे हैं, घाटों पर ज्यादा भीड़ ना लगे, ज्यादा देर तक घाटों पर ना रुके, तो जितनी महिला कांस्टेबल्स है, महिलाओं की जो सुरक्षा कर्मी है, वो भी घाटों पर लगे हुए हैं। लोगों को नहलाकर जिस तरह से बाहर निकलने की जो व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से प्रशासन की ओर से की गई है। जी बिल्कुल। विश्वास, लगभग कितने श्रद्धालुओं के यहाँ स्नान करने का आज का अनुमान है प्रशासन की ओर से? और साथ में क्योंकि इसके ज्योतिषीय महत्व भी हैं और जो पारंपरिक मान्यताएं हैं उसके मुताबिक भी कुंभ क्षेत्र में स्नान का की क्या महत्ता है, उसके बारे में भी अपने दर्शकों को हम बताएं आपके जरिए। विश्वास। जी हाँ, बेशक वंदना, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हरिद्वार जो ब्रह्मकुंड क्षेत्र है, ये कुंभ क्षेत्र है, और ऐसे में इस कुंभ क्षेत्र में स्नान करना अपने आप में ही एक विशेष महत्व उसका बन जाता है। लेकिन जिस तरह से अभी जो दिन आया है मौनी अमावस का, तो ऐसे में लोग दूर दूर से हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हालांकि जो पंडित हैं, जो जानकार हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो अपने आसपास की जो नदियां, उसमें स्नान करने में भी कुंभ स्नान के जैसा फल जो है वो उनको प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग हरिद्वार के ब्रह्मकुंड पे आकर जो स्नान कर रहे हैं, उसकी भी एक अपनी एक मान्यता है, क्योंकि आने वाले समय में कुंभ भी अभी यहाँ पर जो है वो अवतरित होगा, कुंभ भी यहाँ पर जो है इसको मेला लगेगा, तो ऐसे में लोग जो है कुंभ में भी पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह मौनी अमावस का जो स्नान है, ये वो स्नान है जो माघ माह का जो स्नान होता है, तो ये अब सीधे कुंभ के बाद पड़ेगा। तो ऐसे में लोगों के लिए मान्यता इसकी और दोगुनी हो जाती है। तो ऐसे में दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जो जानकार है वो ये बता रहे हैं कि जितने भी ऋषि मुनि है वो यहाँ पर अवतरित होते हैं। तो जितने भी अब पिंडदान हो, या फिर हम बात करें अपने जो पूर्वज हैं उनको जिस तरह से जो पिंडदान किया जाता है, तो उसको लेकर भी इसमें जो मान्यता है वो की जाती है। साथ ही साथ स्नान करने के बाद भी लोगों के अंदर जिस तरह से एक मान्यता आती है, हरिद्वार के ब्रह्मकुंड में स्नान करने के बाद लोगों के अंदर जिस तरह से आस्था का जो सैलाब है वो जिस तरह से उमड़ा हुआ है, वो जरूर देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और लोगों के अंदर जो मान्यता है गंगा स्नान करने की, वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है कूट कूट के भरी है, वो देखी जा रही है। जी बिल्कुल। और उसी आस्था की झलक भी हरिद्वार में देखी जा रही, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन हरिद्वार का जो जल है वो अमृत समान हो जाता है, और इसीलिए 1 साल तक लोग इंतजार करते हैं मौनी अमावस्या का। यहाँ पर लोग पहुंचते हैं बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए। आप रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और अहम जानकारी है, हर की पैड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर विवाद तेज हो गया है। बोर्ड हटाने की मांग को लेकर ओवैसी का बयान भी सियासी मुद्दा बना हुआ है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि असंवैधानिक है ये फैसला। ओवैसी के बयान पर ब्राह्मण और संत समाज पलटवार भी कर रहे हैं। ओवैसी के बयान पर महामंडलेश्वर रूपेश प्रकाश भी भड़क उठे हैं। कुंभ से पहले नीति स्पष्ट करने की राज्य सरकार से उन्होंने अपील भी कर दी है। हरिद्वार में दरअसल प्रसिद्ध हर की पैड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर जो पोस्टर्स लगाए गए हैं और बोर्ड लगाए गए हैं, उस पर विवाद गहरा गया है। अब इस पर बयानबाजी का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। इस विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी के जरिए इसे असंवैधानिक बताए जाने के बाद संत समाज ने कड़ा विरोध किया है। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने ओवैसी के बयान को दोहरा मापदंड बताते हुए कहा कि जब बात हिंदू तीर्थों की मर्यादा की आती है, तभी संविधान की दुहाई दी जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हर की पौड़ी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है और उसकी गरिमा, सुरक्षा, परंपराओं की रक्षा करना हिंदू समाज का अधिकार है। इसके अलावा नारायणी शिला के प्रमुख पंडित मनोज त्रिपाठी ने भी ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार कोई पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देखिए, हरिद्वार हर की पौड़ी हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल है। उसकी अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए ये हम सब हिंदुओं का कर्तव्य है। असदुद्दीन ओवैसी का दिल बड़ा है और कानून की वो बात करते हैं, तो वो हिंदू समाज को आह्वान करे कि कोई भी हिंदू भाई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा कर सकते हैं, या अन्य जो मुस्लिम जहाँ पर इबादत करते हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो
दरगाह हो चाहे अन्य ऐसे स्थल है कि वहाँ हिंदुओं के जाने पर, वहाँ पूजा पाठ करने पर कोई मनाही नहीं है। कहें उस ओवैसी, कोई हिंदू नहीं जाता, जाने ही नहीं दिया जाता। कि पिछले कुछ समय से देखने में आया है कि लोगों के मन में विकृतता इतनी अधिक हो गई है, सुरक्षा की दृष्टि भी आई है, लोगों के मन में अविश्वास का भावना रहने लगी है। ऐसे में किसी भी प्रकार से ये गलत नहीं है। जिन भी व्यक्तियों को सनातन संस्कृति में आस्था न हो, उन लोगों का ऐसे स्थानों पर जो हमारे हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं, हमारे हृदय में रहने वाले स्थल हैं, भगवान के जो साक्षात चरण हैं, उनमें प्रवेश ना हो तो ही श्रेयस्कर है। जिन लोगों के मन में सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति आस्था है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनका सहर्ष स्वागत है। कि हरिद्वार में 2027 में अर्धकुंभ होने वाला है, उससे पहले ये जो विवाद शुरू हो गया है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वहां पर बैन कर दिया जाएगा, उसको लेकर ये विवाद की शुरुआत कहां से हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे, लौटेंगे आपके पास। लेकिन उससे पहले जरूरी है अपने दर्शकों को बताना कि ये विवाद कब कब हुआ है। और साल 2025 में जब ये विवाद हुआ था, तब यूपी उत्तराखंड कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों की पहचान के नियम बनाए गए थे। पहचान स्पष्ट लिखने के लिए प्रशासन की ओर से निर्देश दिया गया था। साल 2025 में ही भोपाल में, मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों पर भी पोस्टर लगाए गए थे जिसमें जिहादीज नोट अलाउड लिखा गया था। इसके अलावा आधार कार्ड, तिलक और गौमूत्र से शुद्धिकरण के बाद उनकी एंट्री हुई थी। साल 2024 में भी विवाद गरमाया था मध्य प्रदेश के रतलाम में, जब गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के पोस्टर लगाए गए थे। इसके अलावा साल 2023 में भी ऐसा हुआ था कर्नाटक में, जहां बप्पा नाडू मंदिर का विवाद सामने आया था। यहां बजरंग दल ने मुस्लिम व्यापारियों के स्टॉल का विरोध किया था, मुस्लिम दुकानदारों पर रोक लगाने की मांग की थी। और साल 2022 में यूपी के देवबंद में इस तरह का मामला गरमाया था, जब मुस्लिम महिला के गणेश पूजा में शामिल होने पर फतवा जारी हो गया था। तो विश्वास हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विश्वास, यहाँ पर क्या मांग की जा रही गंगा सभा की ओर से, और गैर हिंदुओं को रोकने के पीछे क्या वजह बताई जा रही है, और ये विवाद क्योंकि अब सियासी रूप भी लेता हुआ दिख रहा है, बयानबाजी भी इस पर हो रही है, तो अर्धकुंभ से पहले किस तरह से, किस दिशा में जाता हुआ ये विवाद नजर आता है? यहाँ देखिए वंदना, मैं आपको बता दूं, हर की पैड़ी क्षेत्र पर जो गैर हिंदुओं के प्रवेश का जो मुद्दा है वो अत्यंत ही इस वक्त गहराता जा रहा है, क्योंकि गंगा सभा के जो अध्यक्ष है नितिन गौतम ने बायलॉज का हवाला देते हुए गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर जो है प्रवेश वर्जित करने को लेकर ब्रह्मकुंड क्षेत्र में बोर्ड लगाए थे। तो इसको लेकर जो हरिद्वार में जो है ये जो पूरे बोर्ड लगाने का जो सिलसिला, ये एक चर्चा का विषय तो बना ही है, साथ ही साथ राजनीतिक विवाद भी इसको लेकर जो है खड़ा होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से अभी असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने संविधान विरोधी इसको बताया है। तो हालांकि ये जो बायलॉज है ये 1916 का म्युनिसिपल एक्ट है, बायलॉज है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ब्रह्मकुंड क्षेत्र में हिंदुओं, गैर हिंदू जो है उनका प्रवेश जो है वो वर्जित किया जा रहा है। तो अभी कुछ समय पहले जिस तरह से अभी देखा गया था, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा संपन्न हुई, तो उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल और ढाबों पर जिस तरह से जो पहचान छुपाकर जिस तरह से लोग वहां पर काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको वहां पर कोड स्कैन कराए गए, QR कोड स्कैन कराए गए। साथ ही साथ उनको जिस तरह से उनके कागज थे, उनके जो पहचान पत्र थे, उनको सार्वजनिक करने की बात की गई थी कि जब भी कोई टीम किसी भी ढाबे पर या किसी भी होटल पर या किसी भी रेस्टोरेंट की तरफ पहुंचे, तो वहां पर जितने भी उनके कागज हैं वो उनको दिखाए जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ये दिखाई दे रहा था, जिस तरह से एग्जाम्पल्स देखे गए थे उत्तराखंड के अंदर की, जिस तरह छूक जिहाद की जो सिलसिला था वो चला था। तो ऐसे में जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा जिस तरह से भव्य और दिव्य और सरल सुगम बनाने की कोशिश जो प्रशासन की ओर से की गई थी, तो उसको सुरक्षित बनाने का भी जिस तरह से प्रावधान जो रखा गया था, तो उसमें QR कोड स्कैन करने की जो मान्यता थी, वो जो माफ कीजिएगा QR कोड स्कैन कराने को लेकर लोगों को कहा गया था कि टीम पहुंचे और QR कोड स्कैन करे। ऐसे में जितने भी मीडिया है, मीडिया को भी इसको लेकर एक कार्यक्रम दिया गया था कि जो मीडिया है वो भी पहुंचे समय समय पर, साथ ही साथ जितने विभाग हैं वो भी समय समय पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो गैर हिंदू है उनका प्रवेश कहीं ना कहीं दिखता है कि जिस तरह से जो हिंदू की मान्यता है, जो हिंदू के त्योहार हैं, उन पर कहीं ना कहीं साख पर बट्टा न लगे। तो इसको लेकर प्रशासन ने जरूर इसकी लेकर पहल की थी। तो ऐसे में ही जो गंगा सभा के अध्यक्ष है नितिन गौतम, उन्होंने यही पहल की थी कि 1916 का जो बायलॉज है उसके एक्ट को कहीं ना कहीं इसको एक्सटेंड किया जाए और इसको लेकर नियम बनाया जाए। क्योंकि जब कुंभ आ रहा है 2027, तो उससे पहले कहीं ना कहीं सरकार को ये चेताना है कि जिस तरह का प्रशासन है वो इसको लेकर कोई ना कोई जो नीति है वो तैयार करे।
क्योंकि जो नितिन गौतम है और जो साथ ही साथ हरिद्वार के जितने भी संत समाज है, उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को धर्म रक्षक की जो उपाधि दी है, तो कहीं ना कहीं उनसे ये जरूर उम्मीद की जा रही है, इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी कहीं ना कहीं जल्द से जल्द पहल कर सकते हैं और कुंभ से पहले ही इसको लेकर कोई ना कोई जो फैसला है वो सरकार की ओर से वो सामने आ सकता है। जी विश्वास, क्योंकि ये मामला लगातार गहराता जा रहा है और असदुद्दीन ओवैसी इस मांग को सिरे से खारिज कर रहे हैं, असंवैधानिक इसको बता रहे हैं। ऐसे में नीति स्पष्ट करने की मांग साधु संत भी कर रहे हैं कि राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। क्या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया या फिर किसी जनप्रतिनिधि की ओर से कुछ कहा गया हो? जी देखिए, जिस तरीके से बंद मैं आपको बताऊं, ये मामला जिस तरह से जितना संवेदनशील होता जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं स्टैंड अपना लेने के लिए कई बार इस पर चर्चा करेगी। क्योंकि अभी जिस तरह से अभी बोर्ड लगाए गए हैं, बोर्ड लगाने को लेकर भी कहीं ना कहीं एक विवाद जो है वो भी दिखाई दे रहा है कि ये जो बोर्ड लगाए गए हैं ये गंगा सभा की ओर से लगाए गए हैं या ये जो नगर निगम है उसकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि गंगा सभा ने इसकी मांग रखी थी। तो इसको लेकर गंगा सभा का कहना है कि जो अभी हाल ही में 13 जनवरी में जो एक घटना हुई थी कि 2 जो यूट्यूबर हैं वो घाटों पर पहुंचे थे और उनको इस चीज की जानकारी नहीं थी कि जो घाट है, घाटों पर जिस तरह से उन्होंने अपना ये रील बनाई थी उसको लेकर जिस तरह से विवाद गहराया था, तो कहीं ना कहीं उनको जानकारी नहीं थी इसको लेकर। तो जो गंगा सभा उसकी ओर से कहा गया है, जो बोर्ड यहाँ पर लगाए गए हैं ये जानकारी देने के लिए है, लेकिन इस पर जो अभी सरकार है उसको फैसला लेना है। तो फैसला सरकार किस तरीके से लेती है, क्या रणनीति लेती है और क्या कहाँ इसको लेकर जानकारी साझा की जाएगी, तो अभी उसके लिए तो समय लगेगा, क्योंकि अभी कुंभ के लिए समय है। तो ऐसे में जो सरकार है वो जरूर साधु संतों से इसको लेकर कहीं ना कहीं वार्तालाप कर सकती है। लेकिन अभी जिस तरह से हम कहें कोई आधिकारिक बयान की बात करें या फिर हम बात करें कोई प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से, इसको लेकर अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं अभी इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि जिस तरह सरकार जो है इस पर क्या स्टैंड लेती है या इस पर कोई नियम लेकर आती है। तो इसको लेकर अभी सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर ऐसा लगता है कि अभी थमने वाला नहीं है और लगातार तूल पकड़ रहा है। आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।